नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। कहा जाता है जर, जोरू और जमीन, इन तीन चीजों के लिए इंसान अपनों का भी दुश्मन बन जाता है और चित्रकूट से सामने आया ये मामला इसी कहावत को सच साबित करता दिखाई दे रहा है। बरगढ़ थाना क्षेत्र के मुरका गांव में महज 4 विश्वा जमीन के खातिर खून के रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मान लो कि 8-9 विश्वा होगी, आज 4-6 विश्वा जमीन के लिए हो रही थी। आरोप है कि बड़े भाइयों ने अपने ही छोटे भाई के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस समय की बताई जा रही है जब राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा का भतीजा दिल्ली से गांव आया हुआ था। बताया जा रहा है कि उसने अपनी चाची को फोन किया और मिलने के लिए घर पहुंच गया। एक मेरा भतीजा था, दिल्ली में रहता था। उसने मैंने न्योते थे, मेरे परिवार में न्योता था। उन्होंने फोन किया 2-3 बार, चाची चाचा घर पे आ जाओ। मैंने घर पर गया, उसके बुलाने पर मैंने जल्दी जल्दी भागा। बोला चाची मुझे मिलके तुम्हारे घर से जाना है। हमने बोला ठीक है बेटा, हम घर आ रहे हैं। हमने वहां से जल्दी जल्दी भागा, मैंने घर आया, उनको मैंने पानी पीने को निकाला है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने पिता और अन्य लोगों को भी वहां ले आया। पीड़िता का आरोप है कि घर पहुंचे लगभग 5 से 6 लोगों ने जमीन के कागजों पर जबरन अंगूठा और हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने मना किया वैसे ही उनके ऊपर हमला कर दिया गया। उसने पानी नहीं पिया, बोला चाची बैठ जाओ। मैंने बैठा नहीं, मैंने बोला ठीक है बेटा तुम पानी पी लो। उन्होंने पानी नहीं पिया। उनके साथ और आदमी थे, सब घर के मेरे 4 जेठ थे और एक भतीजा मेरा और था। 5 आदमी पीछे थे। उन्होंने 5 आदमी क्या किए, सब लोग आके मेरा दरवाजा बंद कर लिए, मेरे घर आके दरवाजा बंद कर लिए। दरवाजा बंद करने के बाद एक जेठ मेरे ने लाठी उठा लिए, बोले कागज लेके गए थे, बोले इसमें अंगूठा दस्तखत नहीं करोगे तो तुमको जान से मार देंगे, मार डालेंगे। जान बचाने के लिए पीड़िता घर से बाहर भागी और करीब आधे घंटे तक पुलिस को फोन करती रही, लेकिन मदद नहीं पहुंची। इसी बीच आरोप है कि घर में रखे रुपए और गले में पहना मंगलसूत्र लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए। हम लोग क्या किए, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल के, दरवाजा भी नहीं खोलने दे रहे थे, हमने दरवाजा खोल के गाड़ी से लेके जल्दी से यहाँ से भागे, जाके बहुत दूर खड़े हुए। उसके 1 घंटा बाद हमने जब आया तो मेरा पैसा 1,20,000 रखा था, उसने नहीं बचा। वो जो मैंने दरवाजा खोली थी उसी छीना झपटी में मेरा 3 लैकेट का मंगलसूत्र था, उसको छीन लिया। एक मेरी कट्टी की मशीन थी, उसको भी घसीट ले गए। पीड़िता जब शिकायत लेकर थाने पहुंची तो आरोप है कि उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, जब वो उच्च अधिकारियों के पास पहुंची फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी थाने में, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई थी, ना मुझे कोई वो मिला, कागज मिला। पुलिस काला कुछ भी नहीं किए। तो उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि कोई जेठ अपने छोटे भाई और भाभी पर हमला नहीं कर सकता। अब सवाल यही उठता है, क्या रिश्तों की आड़ में शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है? तो हम हाँ आ जाए हैं, आज वहीं भी नहीं सुनाई हुआ। वहां भी क्या हुआ, बोले देवर जेठ ये भतीजे ये कभी हाथ नहीं लगा सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं तुम्हारे साथ, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, देवर जेठ कभी हाथ नहीं लगा सकते हैं तुम्हारे। नहीं ले तो ये बताओ कि ये जानलेवा हमला क्यों किए? जब इन्होंने मेरे जमीन पे मैटर लिए, मेरी जमीन गांव की है, उसमें कोई नापजोख नहीं है, जमीन गांव की काफी है। पीड़िता का कहना है कि उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और न्याय की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि क्या इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर ये शिकायत भी फाइलों में दबकर रह जाएगी। ये चारों भाई सर इसलिए किए कि एक बार मेरे हाईब्रिड जमीन में ऐसे कर चुके हैं। मेरी हाईब्रिड जमीन पहले थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं चलती थी, रजिस्ट्री नहीं चलती थी। एक बार हमारे साथ जबरदस्ती सब लोग मिलके ऐसे कर लिए थे। हमारी शादी हुई उस समय हुई थी, एक बार मेरे साथ ऐसे कर लिए, इसीलिए दोबारा इस शादी फिर से ऐसे रचे। मुझे मालूम नहीं था, हम लोग गरीब हैं, मेरा पति सांस की मरीज है, मेरे छोटे छोटे बच्चे कमाते हैं, उसी कमाई से अपने पति के हम दवा कराते हैं। मेरे बच्चे अनीता
आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।